सतगुरु के साजी निवाजे प्यारे सात संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, सतगुरु माता जी का लख बार शुक्राना करते हैं जिन्होंने हमें इस ब्रह्म ज्ञान से जोड़ा है। सात संगत जी कहते हैं कि जिसका मन राग द्वेष से मुक्त हो गया है वह भगत हर कर्म ज्ञान से जुड़ा हुआ है। जिसका मन कभी भी विचलित नहीं होता उसका हर कर्म यज्ञ रूप होता है। फिर वह प्रकृति के गुणों में आसक्त नहीं होता। वह जीवन की धूप छाया गर्मी सर्दी दुख सुख में ही अपने आप को उलझाए नहीं रखता। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, तू जो भी कर्म करता जा वह सब मुझे समर्पित करता जा। भाव यह है कि जो कर्म हम अपना समझकर करते हैं तो एक अनिश्चितता बनी रहती है कि यह सही है या गलत है, परंतु जब प्रभु निरंकार को समर्पण करके कर्म करते हैं तो निरंकार निश्चित ही हमसे हर कर्म सही कराएंगे। ज्ञान की रोशनी में इंद्रियों के कर्म संतुलित और संयमी हो जाते हैं। महात्मा हमेशा अलर्ट रहते हैं और हमें समझाते हैं कि बड़े भाग्य से ये मानव तन मिला है, ये मानव जन्म मिला है, यह परमात्मा को पाने के लिए ही मिला है। प्रभु की प्राप्ति जिसे हम मोक्ष की प्राप्ति कहते हैं मानव योनि में ही संभव है। अन्य किसी भी योनि में प्रभु प्राप्ति संभव नहीं है। और जो भी कर्म करते हैं वे तेरे किसी काम के नहीं हैं। अगर तूने परमात्मा को नहीं जाना, सबसे पहले इस परम पिता परमात्मा को जानकर इसकी भक्ति करना है। सबसे पहला काम यही है, सबसे श्रेष्ठ काम यही है। फिर उसके बाद जो दुनियावी काम है वो करनी है। फिर अपने गृहस्थ धर्म का पालन भी करना है। जिस तरह सतगुरु हमें समझाते हैं चौथे प्रण में कि गृहस्थ धर्म का पालन करना है, साधु संत पीर फकीर नहीं बनना, किसी से मांग कर नहीं खाना, दसा नवां दी किरत कमाई करके यानी कि अपनी मेहनत की कमाई करके अपना और अपने परिवार का गुजारा करना है, ईमानदारी से जीवन यापन करना है। इस तरह हमें सतगुरु समझा रहे हैं कि अगर ये काम कर लिया है, जिस काम के लिए मानव तन मिला है, ये मानव जन्म मिला है, फिर तो ठीक है, मुबारक है तुझे। फिर तो दुनियावी काम भी करता जा और इसको भी याद रखता जा। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में भी कहा है, ज्ञाने कारण कर्म अभ्यास, ज्ञान भया तय कर्म नाश। ज्ञान प्राप्ति के लिए मानव कई प्रकार के कर्म करता है। जब परमात्मा का ज्ञान मिल जाता है फिर उन कर्मों की अहमियत खत्म हो जाती है। भाव यह है कि मानव किसी भी सब्जेक्ट की नॉलेज अचीव करने के लिए तब तक ट्राई करता रहता है जब तक वह नॉलेज अचीव नहीं कर लेता। जब उसका वह टारगेट पूरा नहीं हो जाता तब तक वह उस नॉलेज को अचीव करने के लिए ट्राई करता रहता है। जब उसका वह टारगेट पूरा हो जाता है तो उसकी जो प्रैक्टिस की प्रक्रिया है वह भी ख़त्म हो जाती है। जैसे एक छोटा सा बच्चा जब उसे बचपन में जब उसे स्कूल में डालते हैं तो सबसे पहले वह क ख ग लिखने का डेली प्रैक्टिस करता है। फिर जैसे जैसे वह बड़ा होता जाता है फिर वो बड़े बड़े वर्ड वाक्य सेंटेंस लिखते लिखते रिटन करते करते वह एक दिन डॉक्टर वकील प्रोफेसर बन जाता है। अब वह डेली क ख ग लिखने की प्रैक्टिस नहीं करता। इसी प्रकार परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करना ही मानव जीवन का लक्ष्य है। इस लक्ष्य प्राप्ति का यत्न करने के लिए मानव कई प्रकार के कर्म करता है। लक्ष्य की प्राप्ति करके फिर उसका आनंद लेता है। इस सिचुएशन को ही सच्चिदानंद सतचित आनंद कहते हैं।
इस सिचुएशन में ये जो मन है, ये सच्चाई में इस परमपिता परमात्मा में समा जाता है। प्रभु परमात्मा के ज्ञान को पाना ही ज्ञान यज्ञ है। ग्रंथों में भी जिक्र आता है कि भगवान को प्राप्त करना ही मानव जीवन का मुख्य लक्ष्य है। मानव जीवन जिसे हीरे जैसा जन्म भी कहा गया है, उसकी सफलता परमात्मा को पाने में है, वरना यह जन्म कौड़ियों के भाव बेकार चला जाता है। मानव प्रभु को जानने का प्रयास ही नहीं करता, वह यही मानकर चलता है कि प्रभु को कोई पा ही नहीं सकता। प्रभु को पाना बड़ा कठिन है। परमात्मा के दर्शन की जिस मन को अभिलाषा होती है, तड़फ होती है, वह तत्वदर्शी अर्थात जिसने परमात्मा के तत्व रूप में दर्शन किए हैं, उनके चरणों में नमस्कार करके, सविनय निवेदन करके, उन्हें सेवा से खुश करके इस निरंकार को जान सकता है। निरंकार को जानने के बाद संत कबीर जी ने भी कहा है, अल्लो अलख ना जाए लखिया, गुर गुड़ दीना मीठा, कहे कबीर मेरी शंका नासी, सरब निरंजन डीठा। कहते हैं कि मैंने इस परमपिता परमात्मा की लखता कर ली है। ये मेरे सतगुरु ने मुझे मीठा गुड़ दिया है, मेरे जो मन के भरम हैं सब मेरे ख़त्म कर दिए और मुझे ये निरंकार दिखा दिया है, जिसकी लखता नहीं की जा सकती, जिसको प्राप्त करना कहते हैं कि मुश्किल है, लेकिन अगर सतगुरु के शरण में आ गए तो सतगुरु के जब चरणों में आ गए तो सतगुरु इस परमपिता परमात्मा के दर्शन करवा देता है। और मैंने भी दर्शन किए हैं। कबीर जी कहते हैं, तू कहे कागज़ की लेखी, मैं कहूँ आँखन की देखी। तुम ये धर्म ग्रंथों में पढ़कर कह रहे हो, लेकिन मैंने अपनी आंखों से इस परमपिता परमात्मा को पाया है, इसको देखा है। भाव इस लक्ष्य तक पहुंचना कठिन था, पर जब सतगुरु की कृपा मिली, सतगुरु मेरी जिंदगी में आ गया, मैंने सतगुरु को खोज लिया, तो फिर मैंने इस लक्ष्य को भी प्राप्त कर लिया। निरंकार को देख लेने के बाद मेरे सारे भरम भुलेखे खत्म हो गए हैं। परमात्मा का ज्ञान तत्वदर्शी महात्मा से ही पाया जा सकता है, यानी कि समय के सतगुरु से ही पाया जा सकता है। जब इस निराकार परमात्मा की जानकारी हो जाती है, इसका ज्ञान हो जाता है, फिर सब परमात्मा में नजर आता है, सब में इसका अंश नजर आता है। परमात्मा को जानने के बाद कोई छोटा या बड़ा नजर नहीं आता, फिर मन में कोई भेद नहीं रह जाता, फिर मानव मोह से मुक्त हो जाता है। उसे महसूस होता है कि सब कुछ ये निरंकार ही है, निरंकार से अलग कुछ है ही नहीं। भगवान श्री कृष्ण जी श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं, न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति। ज्ञान ही सबसे पवित्र है, ज्ञान के समान पवित्र वस्तु और कुछ है ही नहीं। मानव भक्ति करने के लिए अपने शरीर को पवित्र करता है। ये शरीर भी भौतिक वस्तु है और इसे पवित्र करने का सामान पानी इत्यादि सब भौतिक वस्तुएं हैं। भौतिक सामान से भौतिक वस्तु तो पवित्र हो सकती है, परंतु आत्मा की पवित्रता केवल परमात्मा का ज्ञान पाकर ही संभव हो सकती है। भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि इस तन को ज्ञान द्वारा जो पवित्र करता है, वही पवित्रता स्थायी है, वही सिद्ध पुरुष है। जो अपने आप को हर समय पवित्र करता है, वही सिद्ध पुरुष अपने आप को हर समय पवित्र मानकर इस निरंकार से जुड़ा रहता है। वह निरंकार की भक्ति का आनंद हर पल महसूस करता है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, ईश्वर में श्रद्धा रखने वाले ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसके बाद इंद्रियों को संयमित रखते हैं और ज्ञान प्राप्त करके जल्दी ही परम शांति पाकर मुक्ति को प्राप्त करते हैं। जिन्हें ईश्वर को जानने की इच्छा होती है, वे श्रद्धावान
ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करते हैं। ज्ञान प्राप्त करने के बाद ज्ञानी व्यक्ति के लिए कोई भी कर्तव्य बाकी नहीं रह जाता। उसका मन परम शांति, परम आनंद की अवस्था में आ जाता है। परमात्मा को हर समय अपने निकट महसूस करके उसमें ही मगन रहता है। जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ये मानव जन्म मिला है, वह लक्ष्य पूरा हो जाता है। फिर इंद्रियां संयम में रहकर आचरण करती हैं। वह ज्ञान प्राप्त करके भाग्यशाली हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि पापी से पापी भी हो तो भी परमात्मा का ज्ञान पाकर, परमात्मा को जानकर इस भवसागर से पार हो जाएगा, जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाएगा। इस संसार को संतों भक्तों ने भवसागर कहा है। मानव इस भवसागर के पिंजरे के पक्षी के समान बंधनों में जकड़ा हुआ है। इन बंधनों से छूटने का उपाय उसे नहीं मिलता। दयालु सतगुरु ही ब्रह्म ज्ञान प्रदान करके उसे मुक्त करते हैं। मुक्ति का यही साधन है। आज वक्त के सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि हम इस अनमोल जीवन की कदर करें। अनमोल मानव शरीर में आए हैं तो अन्य कामों में ही व्यस्त नहीं हो जाना, अपनी आत्मा पर भी ध्यान देना है, आत्मा को निखारना है, इसको इसकी असली पहचान से रूबरू कराना है, अपने आप को मानवीय गुणों से युक्त रखना है। किसी के लिए भी कोई विपरीत सोच नहीं रखनी है, ऊंच नीच जाति पाति नहीं देखनी है। सभी इंसान इसी परमपिता परमात्मा के ही बनाए हुए हैं। जो भी गुण हमारे पास है वह इस निरंकार प्रभु परमात्मा के दिए हुए हैं। इन गुणों के सदुपयोग की तरफ हमारी पूरी ऊर्जा लगनी चाहिए। कहीं हम किसी का नुकसान ना कर दें। उस माचिस की तीली की तरह हैं जो दीप जलाने की बजाय घरों को जला देती है, रोशनी देने की बजाय विनाश का कारण बन जाती है। सुंदर मानवीय गुणों से युक्त होकर सहज जीवन जीना है। इस तरह हमें सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज इस तरफ भी हमारा ध्यान दिला रहे हैं कि हमने हर पल जो है हमने अंदर बाहर से एक होना है और यह जो तन मन धन है ये गुरु के प्रति समर्पित करना है। इंसान के कर्म ही दुनिया में सबसे टिकाऊ हैं। कर्म इंसान की शक्ल और पता पहचान लेते हैं, ये कभी पीछा नहीं छोड़ते। यदि इंसान कर्म फल से मुक्ति पाना चाहता है तो उसे अपने अच्छे बुरे यदि इंसान कर्म फल से मुक्ति पाना चाहता है तो उसे अपने अच्छे बुरे कर्मों को सतगुरु को समर्पित करके सत्य को जीवन का आधार बनाना होगा। यह सत्य निरंकार प्रभु राजी है तो सरताज बना देता है। यदि हम सत्य आचरण से चूक गए तो यह दुनिया मोहताज बना देती है। सतगुरु की रहमत हर जगह होती है। जो मानव सतगुरु के चरण स्पर्श करता है उसकी उम्र, यश और सहन शक्ति बढ़ती है। सतगुरु की सेवा से, मानवता की सेवा से और परोपकार से कोई व्यक्ति गरीब नहीं होता। अगर जीवन में ढूंढना है तो सत्पुरुषों की संगत ढूंढो। मौत तो वैसे भी एक दिन खोज ही लेगी। आध्यात्मिकता में सत्य आचरण और उज्जवल चरित्र ही सब कुछ है। भौतिकता में तो हर व्यक्ति केवल खुशियों की इंतजार करता रहता है, लेकिन गुरमत में हम संतों महापुरुषों के संग को ढूंढते हैं और जब संतों का संग मिल जाता है तो फिर लोक और परलोक सुहेला हो जाता है। हाँ संगत जी, दासी से विचार करते हुए कई प्रकार की भूलें हुई होंगी। उन भूलों के लिए दासी को क्षमा करना। और इन विचारों का जो शीर्षक था, जो टॉपिक था वो यही था कि ब्रह्म ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है और ब्रह्म ज्ञान को पाने के लिए सतगुरु की खोज करना जरूरी है। जब तक जीवन में सतगुरु नहीं आता हम इस परमपिता परमात्मा को नहीं पा सकते और मानव जीवन का लक्ष्य ही यही है, प्रभु परमात्मा को पाना।
ये विचार करते हुए दासी से कई भूलें हुई होंगी, उन भूलों के लिए दासी को क्षमा करना और आगे के लिए सुमत बख्शना। सबके भले की कामना के लिए दासी सिमरन कराएगी, सभी मिलकर साथ देना। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। साध संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।